नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पटना से दिल्ली या फिर यूँ कहें कि बिहार से दिल्ली का जो सफ़र होता है वो बहुत मुश्किलों भरा होता है। इसलिए नहीं कि ट्रेन की खराबी है, बल्कि इसलिए क्योंकि समय अधिक लगता है और जब आपको दिल्ली जाना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है। एक चुनौती से कम नहीं होती है दिल्ली का सफ़र हमारे लिए। और इसी को लेकर एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छी खबर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो पटना से दिल्ली तक का जो सफ़र है वो 12 घंटे में तय करती है। और अन्य ट्रेनों से यदि हम सफ़र करेंगे तो करीब 18, 20 या फिर हमें 23 और 22 घंटे भी लग सकते हैं पटना से दिल्ली या फिर बिहार से दिल्ली तक का सफ़र पूरा करने में। ऐसे में अच्छी खबर ये है कि एक ऐसी ट्रेन की सौगात हम सभी को मिलने वाली है जो ट्रेन पटना से दिल्ली का सफ़र करीब 5 से 6 घंटे में तय कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो सफ़र 18 से 20 और 12 घंटे में तय होता है वो सफ़र महज 6 और 7 घंटे में पूरा होना, ये बहुत चौंका देने वाली बात है, लेकिन ये सच है। आपको बता दें कि ये सौगात मिलने वाली है और रेल मंत्रालय जल्द ही हमें ये सौगात देने वाला है, लेकिन ये सौगात हमें इस साल के अंत तक मिलने वाली है। और ये कौन सी ट्रेन है जो सिर्फ 6 घंटे में, करीब 6 घंटे में ही दिल्ली से, पटना से दिल्ली हमें पहुंचा देगी? इस ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये ट्रेन फ़िलहाल कई रूटों पर चलाई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पटना से दिल्ली का ये जो सफ़र है और पटना से दिल्ली का ये जो रूट है वो साल के अंत तक संचालित हो सकेगा। आपको बता दें कि जो पहली ट्रेन है, वंदे भारत की पहली ट्रेन, वो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी और अब तीसरी ट्रेन का भी शुभारंभ हो गया है। और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। और ये ट्रेन मुंबई से गुजरात के बीच जाने वाली है। आपको बताते चले कि साल के अंत तक 27 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रेन की क्या कुछ खासियत है, आखिर ये ट्रेन अन्य ट्रेनों से कैसे अलग और ख़ास है, और यदि यात्री उसमें सफ़र करते हैं तो उन्हें कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है इस ट्रेन को लेकर कि ये जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन को भी कई मायनों में मात देती है। ये इस ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है और इस ट्रेन की क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ खासियत है, ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है ये सबसे पहले इस ट्रेन का शुभारंभ हुआ था 17 फरवरी 2019 को। अब दिल्ली और जम्मू के बीच उसका परिचालन फिलहाल हो रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच इस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया गया और ये ट्रेन अब वहाँ तक भी चल रहा है। आपको बता दें कि ये जो ट्रेन है फिलहाल ये ट्रेन कई मायनों में खास है। बुलेट ट्रेन के आगे लगे एक इंजन पर वंदे भारत के पूरे ट्रेन में लगी 20 मोटर से ज़्यादा कारगर होती है। बता दें कि मौजूदा समय में वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। चरणबद्ध तरीके से अगर देखें तो साल 2025 तक अपग्रेडेड वर्जन अब 260 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खासियत है वो बहुत सारी खासियत है। इसमें सेंट्रलाइज्ड कोच है, यानी कि ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड कोच बनाए गए हैं जिससे एक ही जगह से पूरे ट्रेन पर नज़र रखी जा सकेगी। यहीं से ट्रेन के सारे सिस्टम की निगरानी की जाएगी। ये खासियत है इस ट्रेन की। साथ ही ये जो ट्रेन है वो बैक्टीरिया फ्री भी है। जी हाँ, वंदे भारत पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन है। अब इसका एसी और भी बेहतर होने वाला है। अपग्रेडेड वर्जन में अगर हम बात करें तो वंदे भारत के कोच को बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा, यानी कि जो साल के अंत तक हमें जिस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है उस ट्रेन में ये सारी खासियत हो सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें पुश बैक सीट है, यानी कि इस ट्रेन का जो अपग्रेडेड वर्जन आने वाला है उसमें बैठने की सहूलियत का भी खास ख्याल रखा जाएगा। ट्रेन की रिक्लाइनिंग सीट को आप पुश बैक भी कर सकते हैं, ये पुश बैक से लैस होगी। इमरजेंसी विंडो भी है। इसमें सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इस ट्रेन में लगाया जाएगा। और इस ट्रेन को आप देख सकते हैं कि हर कोच में 2 के बजाय अब 4 इमरजेंसी पुश बटन इस ट्रेन में होंगे। इमरजेंसी विंडो बढ़ेंगे। दरवाजे और खिड़कियों में फायर सर्वाइवल केबल का इस्तेमाल होगा। तो बहुत सारे मायनों में ये जो ट्रेन है
ये बहुत खास है। कहा यह जा रहा है कि कई मामले में ये ट्रेन बुलेट ट्रेन को मात देती है। दरअसल भारतीय रेलवे के अधिकारियों के इससे जब बातचीत की गई इस पूरे मामले पे, तो उनके मुताबिक वंदे भारत ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड लेता है। वहीं ये ट्रेन 54 सेकंड का समय में 0 से 100 की स्पीड में पहुंचती है, जबकि दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन को ये दूरी तय करने में 55.4 सेकंड लगती है। और अब हम आपको बताते हैं कि पटना में जब रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस है, जो फिलहाल सबसे कम यानी 12 घंटे में हमें पटना से दिल्ली पहुंचा देती है। अब अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली पटना रेलखंड पर अधिक यात्री जो हैं उनका काफ़ी दबाव है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की सोची जा रही है। बता दें कि अभी फिलहाल इस रूट पर तेजस, राजधानी और संपूर्ण क्रांति यानी पटना के जो रूट है, दिल्ली टू पटना का जो रूट है, उस पर तेजस, राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी ट्रेन का परिचालन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो और बेहतर सुविधा चाहते हैं और कम समय में वो दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन बहुत बेहतर होने वाली है और इस ट्रेन में कई तरह की सुविधाएं भी यात्रियों को मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि ये ट्रेन तमाम सुविधाओं से लैस होगा, तो इस ट्रेन की क्या कीमत होगी, इस ट्रेन में सफ़र करने वालों को कितना रुपया देना होगा, कितनी चार्ज होंगी, इसकी जानकारी फिलहाल खुलकर सामने नहीं आई है। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा है। ये भी साल के अंत तक हम सभी को पता लग जाएगा। लेकिन एक अच्छी सौगात मिलने वाली है और ये बहुत चौंकाने वाली और एक खुशखबरी है तमाम बिहार वासियों के लिए। फिलहाल इस खबर में हमें दे इजाज़त। देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।